नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मिरथाती अरमाटी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से एक उम्मीद कि आपको उत्तराखंड मिरथाती अरमाटी चैनल कैसा लगता है और आप उत्तराखंड मिरथाती अरमाटी से किस तरीके की वीडियो चाहते हैं। क्या नाम है? शीना। वैसे बेसिकली मैं गुजरात की हूँ, लेकिन पिछले 4 साल से दिल्ली में रहती हूँ। मैं बाइकर हूँ। मैं बेसिमन लिंगो। आप बाइकर हैं, आप कहाँ गए हैं अभी? मैं अक्टूबर नवंबर में उत्तराखंड में नौकुंचिया ताल गई थी। फिर अभी मैं लेह लद्दाख जाके आई हूँ, लेकिन लकी रही कि लेह लद्दाख जाके आई और दूसरे दिन लैंडस्लाइड हुआ, तो मैं बच गई। लेकिन हम लोग हैंडले गए थे तो लैंडस्लाइड हुआ था। तो क्या लगा आपको, जैसे लेह लद्दाख या उत्तराखंड में या किसी और जगह जो पहाड़ी क्षेत्र जहाँ भी है, क्या अंतर नजर आता है? पहाड़ मुझे हर साल बुलाते हैं, हर 2 महीने पे, और मैं चली जाती हूँ। वहाँ का खाना, वहाँ का नेचुरल, मैं खुद ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रमोट करती हूँ गुजरात में। और आजकल वैसे भी आप देखना कि जो यंगस्टर्स हैं 30-35 साल के बाद उनके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाते हैं, और वो सब है क्योंकि केमिकल मिक्स खाना आता है। बिल्कुल। और जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो आपको ऑथेंटिकल ऑर्गेनिक खाना मिलता है। तो शहर में तो ऐसा मिलता नहीं है। जब पहाड़ों में जाएंगे, वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल देखेंगे, वहाँ से प्रभावित होते हैं, वहाँ का खाना खाएंगे, ऑब्वियसली घर पे आके हम वो चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो हेल्थ भी हमारी अच्छी रहती है। जैसे मैं बद्रीनाथ गई थी तो मैंने जोशीमठ से वहाँ का राजमा लिया था। 5 प्रकार के राजमा होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वहाँ जोशीमठ वाला राजमा लिया था, तो खाने के बाद लिटरली पता चलता है। बिल्कुल सही बात है। रेड चावल आते हैं, वो खाते हैं। तो ऑर्गेनिकली चीज़ें जो भी खाते हैं, वो अगर आप अपनी बॉडी को सुनते हो, अपनी बॉडी को पहचानते हो, वो चीज़ें खाने के बाद आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ शुद्ध है, कौन सी चीज़ अशुद्ध है, और फिर उसी हिसाब से खाते तो फिर हेल्दी रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब से मैंने एक यही सवाल किया था कि आज की जो युवा जनरेशन है 35 और 40 के आसपास से ऊपर शायद हम लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन पुराने लोग शायद इसी खाद्यान्न पदार्थों को खाते हुए जो पहाड़ के जो ऑर्गेनिक है उसके माध्यम से 100 साल या 150 साल भी जिए। हिमजा वैली में लोग अभी भी 145 एज रहते हैं। एट द एज ऑफ 70 वो लोग कंसीव भी करते हैं, बेबी भी ये करते हैं जी, क्योंकि उनका खान पान ऐसा है। जैसे मेरा है तो मेरा 1.5 साल के बाद में 50 ईयर्स कंप्लीट करने वाली हूँ। ओके। और फिर लेकिन हाँ, तो मतलब है कि ऑर्गेनिक चीज़ों खाने से बहुत फर्क पड़ता है। लाइफस्टाइल मैटर करती है। आप यहाँ जो स्टॉल लगे हैं उत्तराखंड के, उससे कभी आप जैसे कुछ सामान लेते हैं या फिर वहीं जाके लेके आते हैं? नहीं, जब मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तो वहाँ से लेती हूँ। फिर मुझे पता चलता है कि ये सारी चीजें मेरी घर पे खत्म हो गई है, तो फिर ऐसा जब भी ऐसा स्टॉल वगैरह तो मुझे आइडिया आ जाता है कि हाँ ये ऑथेंटिकल है और ये लेने जैसा है, तो फिर मैं ले लेती हूँ। तो समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उत्तराखंड का जो ऑर्गेनिक फूड्स है, पदार्थ जो हम लोग खुद उगाते हैं और वहाँ पे खाद डाल के तब जाके हम उसे जैविक खाद से तब जाके हम वो परोसते हैं लोगों तक, क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तराखंड अकेला नहीं, हर एक हर एक पहाड़ का खाना खाओ। हेल्दी रहना है तो पहाड़ का खाना खाओ, मिनरल से भरपूर रहेगा, हेल्दी रहोगे। और पहाड़ी लोगों का हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। ऑथेंटिक खाना बहुत बढ़िया बात कही आपने कि हम पहाड़ की या लोगों की हेल्प नहीं करते, बल्कि वो लोग हमारी हेल्प करते हैं, तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं।
बहुत बढ़िया बात बोली आपने। Thank you. दवाइयों से मुक्ति दिला रहे हैं वो लोग जो पहाड़ों में रह रहे हैं और इन चीजों को उगाकर हम तक पहुंचा रहे जा हैं। रहा है।